नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज अपनी जो बात होगी वो जो अपना राजस्थान का जो जीके रहता है उसको लेके हम बात करेंगे। ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चनों का जो संकलन हम करने जा रहे हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी जो कक्षा 8 की, 9 की, 10 की, 11, 12 जो भी हैं, उन सब में जो राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक चलती है उसमें से जो क्वेश्चंस हैं उनको बना के मैं जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये अपने यहाँ पर जो पुस्तक चलती है राजस्थान बोर्ड द्वारा, ये जो पुस्तक चलती है, इस पुस्तक से मेरा ये मानना है कि 70 से 80% तक जो मैटर रहता है वो इसी पुस्तक से आता है। बाकी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतना मैटर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और इतना मैटर जिसका क्लियर है, मेरे ख्याल से उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसका सिलेक्शन जो है वो निश्चित रूप से रहेगा। देखिएगा, सबसे पहला हम प्रश्न यहाँ पर करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर दूं कि यहाँ पर जो अपना यहाँ पर जो क्वेश्चनों का जो चला रहा हूँ मैं, वो 18वीं सदी का जो अपना राजस्थान रहता है, 18वीं सदी का जो राजस्थान है उसको लेके यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखिएगा, हमारा यहाँ पर जो पहला प्रश्न रहता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कब व कहाँ प्रवेश किया था। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1711 ईस्वी में जो है वो मेवाड़ में जो है मराठों ने प्रवेश किया था। यहाँ के जो राजपूत राजा थे उनको उन्होंने हरा दिया था और 1711 ईस्वी में जो है मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। दोनों चीज़ें जो हो यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। चलिए, दूसरा हमारा सवाल है कि 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज कहाँ से कहाँ तक फहराने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया था। तो कहाँ से कहाँ तक का था भाई? तो वो था अटक से कटक तक का। ये आप देख लेना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो कक्षा 8 की जो राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आपके सामने किए जा रहे हैं। देखिए, हमारा तीसरा सवाल है कि 1726 ईस्वी में मराठों ने जो है वो कहाँ आक्रमण किया था। राजस्थान को लेकर हमारी चर्चा चल रही है, तो वो किया था कोटा व बूंदी में। हाड़ौती क्षेत्र के दो जिले हैं कोटा व बूंदी में, मराठों ने 1726 ईस्वी में जो है वो आक्रमण किया था। चलिए, हमारा 4 नंबर वाला सवाल है कि 1728 ईस्वी में, यानी इसके जस्ट 2 साल बाद में, कहाँ के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया था। खिराज क्या होता है उसको लेके भी आगे सवाल आएगा, तो मैं यहाँ पर इस खिराज को जो है वो क्लियर नहीं करूँगा। चलिए, 1728 ईस्वी में कहाँ के शासकों ने जो है वो खिराज देना स्वीकार कर लिया था, वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी दक्षिणी राजस्थान के ये 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उन्होंने 1728 ईस्वी में जो है खिराज देना स्वीकार कर लिया था। अगला हमारा जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 5 है कि 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी का शासक जो है वो किसे बनाया था। 1734 ईस्वी की बात है, मराठों ने बूंदी का, यानी सबसे पहले जो है बूंदी का शासक जो है वो किसे बनाया गया था, तो उसका नाम था बुद्ध सिंह। क्या नाम था भाई? बुद्ध सिंह था। अगला हमारा सवाल है कि हुरडा जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो था हुरडा भीलवाड़ा में। ठीक है, चलिए, हमारा 7वां सवाल रहेगा कि हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है वो कब हुआ था, उसकी आपको तारीख बतानी है। तो वो रहेगा 17 जुलाई सन 1734 ईस्वी को होता है। कहाँ पे? हुरडा भीलवाड़ा में होता है। और हुरडा भीलवाड़ा के भीलवाड़ा जो जिला है उसका एक क्षेत्र है, और वहाँ पर 17 जुलाई सन 1734 को, देखो 17 17 याद रह जाएगा, और 70 दूनी कितने होते हैं? 34 होते हैं, तो उस हिसाब से आपको याद रख लेना है हुरडा का। ठीक है, चलिए, 8वां हमारा सवाल है कि भीलवाड़ा में आयोजित हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो वो की थी मेवाड़ का जो महाराणा थे, नाम था जगत सिंह द्वितीय, उन्होंने जो है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल रहेगा कि हुरडा जो सम्मेलन है उसका आयोजन जो है वो किसने किया था, कौन थे जिन्होंने हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वो किया था राजपूत राजाओं ने, यानी राजपूत जो राजा थे उन्होंने जो है हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 10वां सवाल है कि राजपूत राजाओं के द्वारा हुरडा जो सम्मेलन था उसका आयोजन करने का क्या कारण था। क्या ऐसा कारण था जिसके कारण राजपूत राजाओं द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वो रहेगा कि मराठों की जो शक्ति बढ़ रही थी, उस बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए राजपूत राजाओं के द्वारा हुरडा सम्मेलन जो था उसका आयोजन किया गया था। अब आगे देखिए, अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने भाग लिया था। तो वो थे, देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ तो आमेर का शासक था सवाई जय सिंह, नागौर का शासक था बख्त सिंह, और जोधपुर का जो शासक था जिसका नाम था
अभय सिंह और कोटा का शासक जिसका नाम था दुर्जनशाल और मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। तो ये सब के सब जो है इन्होंने जो है इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, इसमें कुछ नियम और शर्तों के जो है वो भी रखे गए थे, लेकिन राजपूत राजाओं द्वारा आपसी मतभेद के कारण जो उस सम्मेलन में जो निर्धारित किया गया था, जो शर्तें लागू की गई थी, उन शर्तों का पालन नहीं किया गया और उसका नतीजा ये रहा कि इस सम्मेलन में जो कुछ तय किया गया भाई, तय ये किया गया था कि मराठों की जो शक्ति बढ़ रही है उसको कम कैसे किया जाए, लेकिन वो कम नहीं हो सकी और उसका एक बड़ा कारण था, वो था राजपूत राजाओं की एकता। चलिए, हमारा 12वां जो सवाल रहेगा कि पेशवा बाजीराव की जो माता है उसका नाम क्या था। तो उसका नाम की मैं बात करूं तो उसका नाम था राधाबाई। राधाबाई जो थी वो पेशवा बाजीराव की जो थी माता थी। चलिए, अगला हमारा 13वां सवाल है कि पेशवा ने अपनी माता राधाबाई को राजस्थान की तीर्थ यात्रा पे जो है वो कब भेजा था। जब मराठे यहाँ पे नहीं आए थे, तो मराठों के आने से पहले जो है मराठों ने यानी पेशवा ने अपनी माता राधाबाई को राजस्थान की तीर्थ यात्रा पे भेजा था। तो वो कब भेजा था भाई? वो भेजा था सन 1735 ईस्वी को। और जब यहाँ पे उनको भेजा गया और वो सुरक्षित जो है वापस आई, तब उन्होंने जो है राजस्थान पे आक्रमण करने का जो निश्चय था वो उन्होंने कर लिया था। 14वां हमारा सवाल है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम जो है किसने संगठित किया था। संगठित करने का काम जो है वो किसने किया था? तो एक ही थे, वो थे शिवाजी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, हमारा 15वां सवाल है कि पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या रही थी। उस नीति के बारे में आपको बताना है और वो नीति थी कि उत्तर भारत में जो है वो मराठों का विस्तार किस तरह से हो सके, उसकी नीति यही रही थी। चलिए, हमारा 16वां सवाल जो रहेगा कि उदयपुर के महाराणा नाम था अरसिंह द्वितीय की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्र कुंवर बाई, उसका विवाह जो है वो किसके साथ हुआ था। तो ये जो है आपको बताना है। तो वो थे जयपुर के राजा थे, नाम था सवाई जय सिंह के साथ में चंद्र कुंवर बाई का जो विवाह है वो तय होता है। और चंद्र कुंवर बाई का जो विवाह था वो जय सिंह के साथ किस शर्त के साथ में जो है करना तय हुआ था। तो वो था कि मेवाड़ की जो राजकुमारी है उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो जयपुर का जो सिंहासन है उस पर बैठेगा, वो जयपुर का राजा बनेगा। तो ये शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही जयपुर का राजा बनेगा। 18वां हमारा सवाल रहेगा कि सवाई जय सिंह की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, उसकी दिनांक आपको बतानी है। तो वो होती है 1743 ईस्वी को, क्योंकि जय सिंह के साथ में ही चंद्र कुंवर बाई का जो विवाह है वो होता है और अब होगा जयपुर के सिंहासन के लिए संघर्ष। तो देखिएगा, अगला हमारा सवाल है कि मेवाड़ की राजकुमारी नाम है चंद्र कुंवर बाई से जो उत्पन्न पुत्र था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह जो था वो राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई जो थी उनसे उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, और निर्धारित यही था, तो उसके हिसाब से जयपुर का राजा कौन बनना चाहिए था? माधो सिंह बनना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? देखिएगा आगे, अगला हमारा सवाल रहेगा कि राजमहल और बगरू का जो युद्ध था वो किसके मध्य होता है। तो राजमहल और बगरू का जो युद्ध था वो होता है ईश्वर सिंह और जो चंद्र कुंवर बाई का जो पुत्र था जिसका नाम था माधो सिंह, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में जो है युद्ध होता है। और ईश्वर सिंह कौन था? तो ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो इसी सवाल का जवाब रहेगा कि सवाई जय सिंह का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था ईश्वर सिंह। उसका क्या नाम था? ईश्वर सिंह था। चलिए, हमारा 22वां सवाल है कि महाराणा जगत सिंह द्वितीय माधव सिंह का क्या लगता था। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जगत सिंह की बात बताई गई है, मेवाड़ के राजा की बात यहाँ पर बताई गई है और मेवाड़ का और जयपुर का जो संबंध था वो जय कुंवर जो बाई थी उसी के चंद्र कुंवर जो बाई थी उसी के कारण हुआ था। तो मेवाड़ भाई चंद्र कुंवर का ये जो है भाई रहा था जगत सिंह, और जगत सिंह भाई था तो माधो सिंह का वो क्या लगता था, महाराणा जगत सिंह द्वितीय माधो सिंह का क्या लगता था, ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। माधो सिंह जो था वो चंद्र कुंवर बाई का जो पुत्र था, इसलिए जगत सिंह उसके क्या हो गए? मामा हो गए। क्या हो गए भाई? मामा हो गए। चलिए, हमारा 23वां जो सवाल रहेगा कि माधव सिंह जो है किसके सहयोग से जयपुर का जो है वो शासक बनता है। सहयोग मिला था इस राजमहल और बगरू के युद्ध में, सहयोग मिला था। किसको मिला था? माधव सिंह को मिला था। किसका मिला था? मराठों का मिला था। और उसी के कारण माधव सिंह जो था वो जयपुर का राजा बन जाता है और ईश्वर सिंह को हरा देता है। चलिए, हमारा 24वां सवाल जो यहाँ पर रहेगा कि 18वीं सदी में जोधपुर में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जो है वो किन किन के मध्य होता है। जोधपुर की बात है,
तो जोधपुर में होता है राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार को लेकर कि राजा कौन बनेगा। और 25वां हमारा सवाल रहेगा कि मेवाड़ के महाराणा नाम था राज सिंह द्वितीय की जो मृत्यु है वो कब होती है। तो राज सिंह द्वितीय की जो मृत्यु है वो होती है सन 1761 ईस्वी को। आगे बात करें 26वें सवाल को लेकर, तो राज सिंह की जो मृत्यु है उसके बाद में मेवाड़ की जो राजगद्दी थी उस पे कौन बैठा था। राज सिंह की मृत्यु के बाद में उसकी राजगद्दी पर सन 1761 के बाद में राजगद्दी पे कौन बैठा, उसका नाम था हरि सिंह। चलिए हमारा आज का 27वां सवाल है कि राजस्थान के राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से जो संधियां करना स्वीकार किया था वो कब किया था। तो संधियों का जो सिलसिला था वो होता है सन 1717 से लेके 1817 से लेके 1818 तक के बीच में ये जो है संधियों का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। आज का हमारा 28वां सवाल है कि राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाला राज्य कौन सा था। अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाला सबसे पहला राज्य जो था वो था भरतपुर, और इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की संधि स्वीकार की थी 29 सितंबर सन 1803 ईस्वी को। याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए हमारा 29वां सवाल है कि सबसे अंत में अंग्रेजों की जो संधि थी वो किसने स्वीकार की थी। तो वो की थी सिरोही राज्य ने स्वीकार की थी, और सन 1823 ईस्वी में इन्होंने जो है स्वीकार की थी। और मुख्य रूप से मैं बात करूं तो 1817 से 18 के बीच में जो है लगभग संधियां हो चुकी थी, लेकिन सिरोही एक ऐसा था जिसने 1823 ईस्वी में संधि स्वीकार की थी। और लास्ट मेरा जो सवाल है वो मैंने पहले ही बताया था कि खिराज जो है वो क्या होता है, उसका सवाल का जवाब जो है वो आपको आखिर में दिया जाएगा। तो वो है खिराज क्या होता है, तो कृषि भूमि पर लगने वाला जो टैक्स था, जो कर था, उसी को क्या कहा जाता है, खिराज कहा जाता है। तो आप सबको मेरे ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अलावा मैं बात करूं तो राजस्थान अध्ययन का जो रहता है वो रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीईटी स्नातक स्तर, और मैं बात करूं तो 10+2 सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से सवाल जो है आपके लिए आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और आगे भी सभी जो जितने चैप्टर्स हैं, मैं बात करूं कक्षा 6 से लेके 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन की जितनी पुस्तकें हैं उन सब का जो है यहाँ पर इसी प्रकार प्रश्न जो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। चाहे आप वनपाल की परीक्षा दे रहे हो, या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान की कोई अन्य भर्ती की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, और इसी प्रकार की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई भी जा रही है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।